नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ करने जा रहे हैं वो क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 11 है। पाठ का नाम है पुष्पोत्सवः। पुष्पोत्सवः में दो शब्द हैं, एक पुष्प और एक उत्सव। पुष्प का अर्थ होता है फूल और उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। इन दो शब्दों से मिलकर बन गया पुष्पोत्सव, अर्थात फूलों का त्योहार। ऐसा फेस्ट जिसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स हों। उत्सव प्रियः भारत देशः। उत्सव का अर्थ होता है त्योहार और प्रिय का मतलब प्यारा। तो उत्सव प्रिय का अर्थ क्या हुआ? त्योहार प्यारे हैं, त्योहार अच्छी लगते हैं, त्योहार बहुत प्यारे हैं। भारत देशः, भारत देश, तो भारत देश उत्सव प्रेमी देश है। भारत देश को उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों। कोई कंट्री है इंडिया के मुकाबले में जहाँ उत्सव बहुत ज़्यादा होते हो? एक इंडिया ही में एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत प्यार से इंजॉय करते हैं। तो इसलिए भारत को उत्सव प्रिय देश भी कहा जाता है। अत्र का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर। कुत्रचित का अर्थ होता है कहीं। तो भारत उत्सव प्रेमी देश है, यहाँ कहीं पर। शस्य उत्सवः, जो शस्य शब्द है इसका अर्थ होता है फसल। किसान खेत में उगाता है ना बच्चों, गेहूँ चावल इत्यादि, है ना, उसको हम कहते हैं फसल। तो फसलों का भी उत्सव होता है, फसलों का भी फेस्ट होता है, हार्वेस्ट फेस्ट। हाँ बच्चों, सही पहचाना आपने। हार्वेस्ट फेस्ट कौन सा होता है? बैसाखी। बैसाखी लोग कितना एंजॉय करते हैं ना, तो वो बैसाखी की तरह और भी बहुत से हार्वेस्ट फेस्ट होते हैं बच्चों। भक्ति मतलब होता है भारत उत्सव प्रिय देश है, यहाँ पर कहीं तो हार्वेस्ट फेस्ट होता है यानी फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव, और कहीं पर क्या होता है? पशुओं का उत्सव होता है। पशुओं का भी उत्सव होता है बच्चों। जैसे हम इंसान फेस्ट मनाते हैं ना, ऐसे हम इंसान पशुओं का भी उत्सव मनाते हैं। पशुओं को अच्छे से सजाते हैं, पशुओं की आरती करते हैं। याद आया? गाय, हमारे धर्म में, जो हिंदू धर्म में गाय की कितनी पूजा की जाती है ना। ऐसे ही पशुओं का जो उत्सव होता है बच्चों, तो उसमें पशुओं की फाइट भी कराई जाती है, पशुओं की रेस भी कराई जाती है, एनिमल्स फाइट, एनिमल्स रेस। तो ये सब जो होते हैं पशुओं का उत्सव होता है। फिर कहीं पर क्या होता है? धार्मिक उत्सव। हाँ, धार्मिक उत्सव तो आप जानते हैं, जो हमारे रिलीजियस फेस्ट होते हैं, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, है ना बच्चों। कुत्रचित च, और कहीं पर। कुत्रचित शब्द जहां भी आएगा उसका अर्थ होगा कहीं, कहीं पर। ठीक है बच्चों। यानोत्सव। यानोत्सव में यान शब्द का अर्थ होता है व्हीकल, एनी व्हीकल यानी कि गाड़ी। हिंदी में गाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसको व्हीकल कहते हैं। गाड़ियों का भी उत्सव होता है। आपने बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ा होगा बच्चों। व्हीकल रेस होती है ना, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, कोई गाड़ी लॉन्च करती हैं तो वो उसका फेस्ट कर देती हैं। तो गाड़ियों के भी फेस्टिवल होते हैं। एतेषु एव अस्ति, इनमें से। एतेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति है। एतेषु इनमें से ही, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, अन्यतमः एक और उत्सव जो है पुष्पोत्सवः, पुष्प उत्सव है। पुष्पोत्सव में बच्चों फूलों से उत्सव मनाया जाता है, फूलों से सजावट होती है, फूलों से ही सब कुछ होता है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। हमारी इंडिया में ये जो फेस्ट है ना बच्चों, इसका नाम है फूल वालों की सैर। इस नाम से आप जानते होंगे। अब हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। भारत उत्सव प्रेमी देश है, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से
एक है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे आपके पाठ में आता है देहल्या। देहल्या का अर्थ होता है बच्चों दिल्ली की। मेहरौली क्षेत्र। दिल्ली में एक जगह है बच्चों मेहरौली। तो मेहरौली प्लेस में अक्टूबर मासे यानी अक्टूबर मंथ में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। अब कोई भी फेस्ट होता है ना बच्चों, तो उसका मंथ होता है, डेट होती है कि वो कब होता है। तो ये जो फेस्ट है हम जिसको कह रहे हैं फूल वालों की सैर, जिसको संस्कृत में पुष्पोत्सव कहा जाता है, पुष्पोत्सवः। ये पुष्पोत्सवः बच्चों फूलों की सैर, जिसको आप हिंदी भाषा में जानते हैं, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में मनाया जाता है। ये पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है, पर मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में मनाया जाता है। वहाँ इसकी रौनक बहुत ज़्यादा होती है। अस्मिन अवसरी इस मौके पर, तत्र मतलब वहाँ पर, बहुविधानी मतलब बहुत प्रकार की, पुष्पाणि फूल, दृश्यंती देखे जाते हैं। परम मतलब परंतु, प्रमुखम मतलब मेन, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन क्या है, तू मतलब तो, अस्ति मतलब है, पुष्प निर्मितानी फूलों से बनी हुई, व्यजनानी पंखे। पंखे जो होते हैं ना, फैन जो होते हैं, फूलों से पंखे बनाए जाते हैं बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये हैं फूलों के पंखे, फूलों से बने पंखे। सबसे जो मेन यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, फूलों से बने पंखे। लोग फूलों से बहुत कुछ बनाते हैं, फूलों से छतरी भी बनाते हैं, फूलों से पंखे भी बनाते हैं। योग माया मंदिरे, योग माया एक मंदिर है, मंदिर का नेम है योग माया। तो योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी, बख्तियार एक सूफी संत हुए हैं, बख्तियार काकी उनका नाम है। मुस्लिम धर्म में बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं जिनका नाम है बख्तियार काकी। इत्यस्य इस नाम की समाधि स्थल पर अर्पयंती अर्पित किए जाते हैं। अब ये फूल कहाँ समर्पित किए जाते हैं, ये पंखे जो बनाए जाते हैं कहाँ समर्पित किए जाते हैं, कहाँ चढ़ाए जाते हैं? एक तो योग माया मंदिर में और एक बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर। केच समाधि स्थल तो आप समझते हैं ना बच्चों, जो मोमडन्स में जो सूफी संत होते हैं, तो मृत्यु के उपरांत उनकी समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए जाते हैं। केचन अब ये फूल किस टाइप के होते हैं? केचन मतलब कुछ, कुछ फूल किसके होते हैं? पाटल पुष्पई, पाटल कहते हैं रोज फ्लावर को। ये है बच्चे पाटल, पाटल पुष्पम यानी कि गुलाब का फूल। आप देख रहे हैं ना, गुलाब का फूल है ये। केचन कर्णिका पुष्पई, कुछ कनेर के फूल होते हैं, तो ये बच्चे हैं कर्णिका पुष्प। कर्णिका मीन्स कनेर, ये येलो कलर की, डिफरेंट कलर्स में होते हैं बच्चे। तो जो हमने यहाँ पर पिक्चर दी है आपको, ये येलो कनेर की है। अन्य जपा कुसुमई, और जो दूसरे होते हैं वो जपा कुसुमई। जपा कुसुमई क्या है ये बच्चों? गुड़हल के फूल होते हैं। इनको हिंदी भाषा में गुड़हल के फूल कहा जाता है और संस्कृत भाषा में इनको जपा कुसुम कहा जाता है। कुसुम का अर्थ होता है फूल, फ्लावर। मल्लिका पुष्प ही, और कुछ जो होते हैं बच्चों मल्लिका पुष्प होते हैं। देख रहे हैं ये चमेली है, मल्लिका। इसको चमेली हिंदी भाषा में कहते हैं। फ्लावर्स आपने बहुत देखे होंगे ये। केचनचा गेंदा पुष्प, और कुछ गेंदा के फूल होते हैं। ये जो येलो कलर का है ये बच्चों गेंदे का फ्लावर है।
गेंदा पुष्प, मैरी गोल्ड जिसको बोलते हैं। निर्मितानी बने हुए, व्यजनानी पंखे। व्यजनानी का अर्थ होता है बच्चों पंखे, और निर्मितानी मतलब बने हुए। निर्मितानी का अब समझ में आया बच्चों आपको? एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। ये जो फूलों की सैर है, पुष्पोत्सव, ये हमारी दिल्ली में, दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के मंथ में आता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूल होते हैं, कुछ कनेर के फूल होते हैं, कुछ गुड़हल के फूल होते हैं, कुछ चमेली के फूल और दूसरे कुछ गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे होते हैं। तो ये जो पंखे बनाए जाते हैं, वो जिन फूलों से बनाए जाते हैं, वो फूल इस पिक में आप देख सकते हैं अच्छे से। और कैसे चढ़ाए जाते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो बच्चों, ये जो आप यहाँ पिक देख रहे हैं, ये है बख्तियार काकी। एक सूफी संत हुए हैं बख्तियार काकी, और ये इनकी दरगाह है जहां पर समाधि स्थल है इनका। मुस्लिम जैसे हिंदू में मंदिर होते हैं ना, वहां पर मुस्लिम में दरगाह होती है, दरगाह में इनका समाधि स्थल है। और ये जो आप देख रहे हैं पिक, ये है योग माया मंदिर। बच्चों, योग माया कृष्ण की बहन है। कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा की आपने कहानी सुनी होगी। लॉर्ड कृष्णा का जब बॉर्न हुआ था, तो उस समय पर बच्चों, जब लॉर्ड कृष्णा का जब बॉर्न हुआ था, उस समय पर कंस को, उनके लॉर्ड कृष्णा के जो मामा थे, कृष्ण के जो मामा थे कंस, उन्हें ये पता चला कि लड़के के स्थान पर लड़की हुई है। क्योंकि लड़के को तो कृष्ण भगवान को तो दूसरी जगह ले जाया गया था ना, तो वो जो लड़की थी, वो जो वहाँ आई थी, जो रिप्लेसमेंट हुआ था, उसका नाम था योग माया। तो उसने कहा था ना कि मामा, तेरा हत्यारा तो जन्म ले चुका है। और जब कंस ने बाद में पता किया तो वो योग माया थी। तो ये योग माया है, इनका मंदिर है। और योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के दरगाह स्थल पर फूलों की चादर, फूलों की पंखे बच्चों चढ़ाए जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत चलति। अयम मतलब यह है, उत्सव का मतलब होता है त्योहार, दिवसत्रयम मतलब 3 दिन तक, 3 दिन, और यावत मतलब तक, और प्रचलति मतलब चलता है। ये जो फेस्ट है ना, ये बच्चों 3 दिन तक चलता है। अब इस फेस्ट में क्या होता है? पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों को उड़ाया जाता है। देख रहे हैं ना आप पिक में, पतंगे उड़ रही हैं, उड़ने को कहते हैं उड्डयनम। विविधा क्रीडा, विविधा विभिन्न प्रकार की, क्रीडा का अर्थ होता है खेल। मल्ल युद्धम होता है कुश्ती, जब 2 पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं ना, बॉक्सिंग जिसको आप जानते हो आजकल की भाषा में। तो 2 पहलवान जब अखाड़े में आ जाते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं,
चा अपी, चा अपी में दो शब्द हैं, एक तो चा है और एक है अपी, मिलकर बन गया चापी। और भी, चा का मतलब और, अपी का मतलब भी, प्रचलित चलते हैं। तो यह उत्सव 3 दिन तक चलता है बच्चों। इनमें 3 दिनों में क्या काम होता है? पतंगे उड़ाई जाती हैं, बहुत प्रकार के खेल होते हैं, कुश्ती होती है। विगतेभ्य लास्ट दो द्विशतवर्षेभ्य, द्वि का मतलब 2 और शत का मतलब 100, तो क्या हो गया? 200। पुष्पोत्सवम, फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित करता है यानी कि खुश करता है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में ये जो फूलों के त्योहार की परंपरा थी ना, कुछ समय के लिए रुक गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक दी थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति ही पश्चात, मतलब बाद में, स्वतंत्रता प्राप्ति की पश्चात यानी कि जब हम आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इयम यह मनोहारिणी, मन को लुभाने वाली, मन को खुश करने वाली परंपरा, पुनः मतलब फिर से, पुनः शब्द का अर्थ होता है फिर से। समारब्धा मतलब स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, इसका अर्थ है शुरू होना, समारब्धा शुरू होना। पुष्पोत्सव अद्यापि, अद्यापि का अर्थ है आज भी, अद्य मतलब आज और अपि मतलब भी। सोल्लासम मतलब उत्साह पूर्वकम, उल्लास पूर्वकम, खुशी पूर्वक, सोत्साहतम बहुत सी उत्साह से। प्रचलति मतलब चल रहा है। तो बच्चों, यह उत्सव, हम इसकी हिंदी देख रहे हैं, 3 दिन तक चलता रहता है। कितने डेज चलता है? 3 दिन तक। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीडाएं और कुश्ती भी चलती है। गत मतलब गए, लास्ट 200 सालों से, लास्ट 200 ईयर्स से पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी यानी कि रुक गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद यह मनोहारी प्रथा यानी बहुत मन को खुश करने वाली प्रथा पुनः मतलब फिर से शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव, फूलों का त्यौहार, आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक, उत्साह होता है मतलब एक्साइटेड होना, और उल्लास मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो बहुत ही एक्साइटमेंट से लोग इसको करते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।